प्रधानमंत्री जी बिना पाकिस्तान मुस्लिम का नाम लिए क्या प्रचार कर सकते हैं? ये सवाल है इधर। ठीक है भैया, बोलिए। भैया इस तरीके का हल्ला मचाने से कुछ होगा नहीं। ये राजनीति जो राजनीतिक व्यक्ति हैं किसी के घर घर नहीं जाते, किसी के पास अपनी चीज़ों को समस्या रखेगा कहाँ? हर आदमी उनके घर नहीं जाता है। आम आदमी की बात है। आज तक की व्यवस्था के मैं 55 साल का हो गया हूँ। 10 वर्ष में मुझे ऐसी लाइटें, रोड, रेलवे की व्यवस्था और सुचारू रूप से बहुत सारी विकास की चीज़ें दिख रही हैं, ये मैं कहूँगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार था वो मेरे जीवन के 10 वर्षों में देखा, उससे पहले सब गायब था। ठीक है, ठीक। क्या देखिए, रोजगार का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के लिए सरकारी नौकरी मिल सके। रोजगार का मतलब यह है आप खुद से भी कोई भी कमाकर, कुछ भी कमाकर कम दो पैसा अगर इज्जत से आप कमा रहे हैं तो गलत नहीं है। इज्जत से आप कमाइए, जिंदा रहिए, हर किसी के। बोलिए भैया, कहने का मतलब ये है ना कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट, केवल भ्रष्टाचार और लूट, केवल चोरी, केवल ठीक। आप क्या कहना चाहते? गौरव जी, अंग्रेजी की कहावत है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू बाइट्स। पहनने वाला, मतलब बताइए। पहनने वाला ही जानता जूता कहाँ काट रहा है। यहाँ हम जितने लोग हैं सबके खाने पीने की, रहने की उचित माँ बाप ने व्यवस्था कर रखी है। आप गांव में जाइए ना, जिस गरीब के पास आवास नहीं था, छप्पड़ में रहता था, 2.5 लाख रुपया सगा रिश्तेदार नहीं देता, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। दूसरी चीज बोलने दीजिए भैया। अरे आपके मन की बात नहीं होती, पब्लिक खुद सही बात नहीं सुनना चाहती। बोलने दीजिए। अरे बोलने दो भाई साहब। अरे आप बोलोगे खाली, दूसरा ना बोले, खाली आप बोलोगे, मैं भी बोलेगा। भाई साहब, अगर बीइंग अ वोटर सही बात सुनना चाहते हैं तो कहने दीजिए। बीइंग अ वोटर सही बात सुनना चाहते हैं तो कहने दीजिए। भैया खाली एक आदमी नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे। अरे प्रभु, उस पे भी आ रहा हूँ। अरे लेट मी स्पीक भाई। आप रोजगार की बात करते हैं, सॉरी फॉर दैट। आप रोजगार की बात करते हैं, अभी डकाऊ पे ऐसे लिखने दे, तू 4 लाइन नहीं लिख। बोले भैया। यहाँ पे कोई असली फैसला नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे खरीदे हुए गुंडे आए हुए हैं। नहीं, ऐसा मत बोलिए। भैया खड़े हो, आप लोग कुछ बोलना है? हाँ बोलो। भैया, मेरा सवाल सभी पार्टियों से है, सबके बारे में, सरकारी कर्मचारी के बारे में कोई नहीं सोचा। आज पेंशन क्यों नहीं मिल रही? आज पेंशन क्यों नहीं मिल रही? हम लोग पेंशन की बात बता रहे हैं। पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? कोई गवर्नमेंट पेंशन नहीं। देखिए, आपने जो बातें कही कि ये जो स्थिति परिस्थिति हुई, जिस मुद्दे में ये बात शुरू हुई, उससे पूरी तरह से बहक गई। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे जितने भी यहाँ के स्थानीय नेता हैं, यदि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके राष्ट्रीय नेता किस तरह के होंगे? चलिए ठीक है, एक मिनट, समय बहुत कम बचा है। जल्दी से हम आने वाले प्रोग्राम के आखिरी समय में, आप तैयार रहिएगा। अब मुझे बताइए, क्या कहता है यहाँ इस वक्त प्रयागराज का मिजाज? आपको प्रयागराज का मिजाज मिल गया होगा। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पे निकल के आए, महिलाएं आई हैं, बेरोजगार आया हुआ है, आप खुद समझ सकते हैं, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। वहाँ मोदी के नारे लग रहे हैं। नहीं, वो तो आप देख रहे हो कौन कर रहा है। पीछे देखिए, वहाँ पे कौन नारे लगा रहा है, वहाँ पे कौन नारे लगा रहा है, आप देखिए कौन नारे लगा रहा है। आपको दोनों चीजों को शुरू होइए भैया, आप कुछ दिखाइए, देखिए, बजाइए। कल मेरे विचार से 3 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। अरे 3 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए मेरे विचार से। सबसे पहले आप बोलिए मत, गाइए। देखिए, मेरे विचार से 3 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। पहला, देश करने नहीं आए भैया। दूसरा, अपने धर्मों का सम्मान, डिबेट और तीसरा, रोजगार करने नहीं आए। आप बोलिए, आप गाइए। 3 विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। देश, धर्म, सरकारी नौकरी, इन तीनों में सामंजस्य जरूरी। जो करे न इनमें फूट रे भैया, उन्हीं को देना वोट रे भैया, उन्हीं को देना वोट रे, उन्हीं को देना वोट रे भैया, उन्हीं को देना वोट रे। देखिए, जनता के हर कष्ट को समझे, जनता के हर कष्ट को समझे, अपनी ठीक है, तो इसी नोट पर जो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अड़ी लगेगी फिर किसी और शहर में।